हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अब देखिए, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ये छोटी सी कैप बनाना। तो ये न्यूबॉर्न से लेके 3 मंथ तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी। और हमने इसे बेबी वूल से बनाया है, 10 नंबर नीडल पे बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट सी ये कैप है हमारी बन के आई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बिल्कुल आसानी से इसे समझाया है। आगे एकदम इजी सा डिज़ाइन इसमें हमने डाला है। तो देखिए, इसको कैसे बनाना है आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं मेरे साथ इस कैप को। तो इस टोपी को बनाने के लिए जो मैंने ऊल लिया है वो देखिए ओसवाल का स्मार्ट बेबी ऊल हमने लिया है। तो ये 25 ग्राम हमारे पास बचा हुआ ऊल है। तो आप भी इसी तरह से बचे हुए ऊल से भी कैप जो है ये टोपी बना सकते हैं। और ये जो है सेकंड कलर है वाइट, तो इसको हमने लिया है ये कडल्स का एक्स्ट्रा सॉफ्ट निटिंग यान है। तो ये भी बेबी यान ही है और ये 50 ग्राम का एक बॉल हमारे पास है। दोनों यान की जो थिकनेस है वो बिल्कुल, तो आप अगर देखेंगे तो देखिए ये दोनों यान की जो थिकनेस है ये बिल्कुल एक जैसी है। तो इसलिए मैंने ये दोनों यान प्रेफर्ड की है और ये दोनों बेबी वूल ही है, तो बच्चों के लिए ये बिल्कुल सेफ वूल है। तो ये दो ऊल से हमें अपनी कैप जो है वो बनानी है। तो सबसे पहले हम बेस कलर में पिंक को ले लेते हैं, जो है बॉर्डर के लिए हम पहले यूज़ करेंगे। तो इससे मैं जो है सिंगल फंदे से 68 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। तो आपको जिस भी मेथड से फंदे कास्ट ऑन करने आते हैं आपने वैसे ही फंदों को कास्ट ऑन करना है। और इसके लिए हमने नीडल यूज़ की है। इस तरह से जो है मैंने सीधी साइड के फंदे कास्ट ऑन किए हैं 68 फंदे। तो अब आप इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों साइड से बॉर्डर की बनाते जाएंगे। तो मैं इस तरह से पहले 6 सिलाइयाँ बना उतारा है। आगे के सारे फंदे हम इस तरह से ऊन को आगे करके उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो अब आप भी इसी तरह से जो है उल्टे उल्टे फंदों के साथ अपनी जो है लाइंस कंप्लीट कर लीजिए। तो ये 6 सिलाइयाँ मैंने इसमें बना ली है। तो अब हम जो है 6 सिलाइयों के बाद राइट साइड में है तो रैदर मैं एक सिलाई और बना लूँगी। ठीक है, तो ये सीधी साइड से हम एक सिलाई और बना लेंगे तो हमारी कुल 7 सिलाइयाँ जो है बॉर्डर की बन जाएंगी। आप भी 7 ही सिलाई बनाइए और नेक्स्ट कलर हमें उल्टी साइड से लगा के डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो एक सिलाई में फिर से उल्टी उल्टी यहाँ से बना लूँगी। तो इस तरह से थ्रेड को अपनी ओर करके इस सिलाई को भी उल्टा उल्टा बुन के मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो 7 सिलाइयों को बनाने के बाद अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ और यहाँ पे हम लोग अपना जो है नेक्स्ट कलर वाइट कलर लगाएंगे, सेकेंड कलर। अगर आप दूसरा कोई कलर लगाना चाहते हैं, दूसरे कॉम्बो में बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से अटैच करूँगी। एक फंदा मैंने पहला सीधा बनाया, दूसरा फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी। थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे और एक फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है और रॉन्ग साइड है।
तो इसको एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इसी तरह से बुनते हुए हमने कंप्लीट करना है। देखिए, एक सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं इस फर्स्ट सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई के एंड में है हम, एक फंदा हमारा लास्ट में यहाँ पे उल्टा है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइए सीधी साइड, मतलब राइट साइड और सेकंड डिज़ाइन की सेकंड सिलाई पे। तो ये सीधी सिलाई हम पूरी सीधी बुनेंगे, मतलब नीट वाइज बुनेंगे। तो थ्रेड को पीछे करके आप पूरी सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा बुन दीजिए। सेकंड सिलाई हमने बना ली है। अब है हम थर्ड सिलाई पे, और थर्ड साइड हम रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। तो थ्रेड को अपनी तरफ कर लीजिए और पूरी सिलाई को जो है हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। डिज़ाइन की आखिरी सिलाई और फोर्थ रो जो है वो हम सीधी साइड से पूरी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से इन्हीं 4 सिलाइयों को आपको पूरे पैटर्न में रिपीट करना है। तो ये 4 सिलाइयाँ अब हम ऐसे ही नेक्स्ट कलर से बनाएंगे, और हर बार आप कलर जो है वो रॉन्ग साइड से जो है लगाएंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ हमने जो है वो कंप्लीट कर ली है। आगे की 4 सिलाई हम नेक्स्ट कलर से बनाएंगे। तो ये जो हमारा पिंक कलर है ये हमने यहीं पे अटैच रखा है। पहला फंदा मैं सीधा बनाऊंगी जैसे हमने पहली बार बनाया था। तो पहला फंदा मैं सीधा बनाऊंगी जैसे हमने पहली बार बनाया था। इसको थोड़ा खींचेंगे, थ्रेड आगे और एक फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, एक फंदा उल्टा। तो ये पहली सिलाई जो है वो उल्टी साइड से हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। और बाकी की 3 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनते हुए हम अब इसमें कलर चेंज करते हुए कम से कम 5 पैटर्न बना लेंगे। तो जिसे मैं पहले बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमने क्या किया है कि इतनी टोपी की हाइट यहाँ पे हमने बना ली है। तो इसमें हमने 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं डिज़ाइन हमने सिर्फ 3 सिलाइयों की बनाई है। यहाँ से हम इसमें शॉर्ट रोज करेंगे और कैप का शेप देंगे। तो जिसके लिए हमने इसमें फंदे डिवाइड करने होंगे। तो ये 68 फंदे हमने लिए थे, इसमें से हम 22 जो है दोनों साइड में रखेंगे और 24 फंदों को बीच में रखेंगे। तो ऐसे हम इन फंदों का डिवाइड करके और फिर शॉर्ट रोज जो है वो बनाएंगे। तो अब करना क्या है, अब देखिए हम वाइट धागे का काम हमारा हो चुका है। अब पूरी सिलाई जो है बुनाई जो है वो पिंक से हो। यहाँ से हम 22 फंदे जो है वो पहले सीधा सीधा बुन लेंगे। बीस, 21, 22 फंदे मैंने यहाँ पे जो है बना लिए हैं। यहाँ पे हम एक मार्कर डाल लेंगे, इसको आप आगे की तरफ रख लीजिए। अब आगे मैं 24 फंदे और जो है सीधे ही बना लूँगी। तो 2 हो गए, 3, 4, 5, 6,
7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ये 23 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। जो 23 फंदे हमने बनाए हैं और ये 24वां फंदा भी हमारा मिडल वाला ही है, तो इसको और इसको मिला के हमने 2 फंदे का एक बनाना है। तो इस तरह से इसको पलट लीजिए और बैक लूप से सिलाई को डालते हुए 2 का एक बना लीजिए। ठीक है, अब यही से हम टर्न कर लेंगे। आप यहाँ पर भी एक मार्कर लगा सकते हैं चाहे तो। अब ये जो फंदा मैंने 2 का एक बनाया है, इसे मैं ऐसे ही अगली सिलाई पे ले लूँगी, इसे बुनेंगे नहीं और यहाँ से फिर से हम उल्टे फंदे बुनते जाएंगे। अब यहाँ पे हम कोई डिज़ाइन नहीं देंगे, बिल्कुल सीधे उल्टे फंदों के साथ हमारी सिलाइयाँ बनेगी। तो मैं ये उल्टी सिलाई बनाऊंगी यहाँ तक, एक फंदे के पहले। अब देखिए, हमने इन 24 फंदों में से यहाँ तक फंदे बना लिए हैं, एक फंदे के पहले तक। इसको आप उतार लीजिए और मार्कर को यहाँ से हटा दीजिए। अब जो ये एक फंदा और इन 22 फंदों में से एक फंदा, इन 2 फंदों का हम 2 का एक करेंगे। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे फिर से मार्कर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्कर लगा लीजिए। ये जो 2 का एक किया हुआ फंदा है, इसे मैं फिर से बिना बुने इधर वाली सिलाई पे चढ़ा लूँगी और बाकी सारे फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। तो ये फंदे मैं इस फंदे तक, एक फंदे के पहले तक सीधे बनाऊंगी और फिर इसे और इसे मिला के 2 का एक करूँगी। ठीक है जी। देखिए, इस फंदे को मैं हटा लूँगी, यहाँ से मार्कर हटा लेंगे, इसे हम पलट के इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसे और इसे मिला के हम 2 फंदे का एक कर लेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पे एक जो फली बन रही है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें फंदे कहाँ से कम करने हैं। तो अभी हमें मार्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से टर्न हो जाइए। जिस फंदे को आपने 2 का एक किया, उसे हम इस तरह से उतार लेंगे, इसे बुनेंगे नहीं वापस, और अभी उल्टे फंदों को फिर से बुन लेंगे। सिलाई को भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और जो 2 फंदे का एक फंदा किया है, उसके पहले तक बुन के और फिर हम क्या करेंगे कि 2 फंदे का फिर से उल्टा बुनते हुए एक करेंगे। देखिए, ये हमारा 2 का एक किया हुआ फंदा है। इस मार्कर को निकाल लीजिए और ये फंदा और इन 22 फंदों में से अगला फंदा लेके 2 का एक कर दीजिए। तो इसी को इसी तरह से दोहराते हुए आपने इन सारी शॉर्ट रोज को बनाते हुए तब तक बनाना है जब तक यहाँ पे 24 फंदे जो हमने मिडल में छोड़े थे वो बाकी ना रहें। ठीक है, तो अब मैं इसी तरह से इसे कंप्लीट करूँगी। ये हमारा 2 का एक किया हुआ फंदा है, इसे हम आगे तक बुनेंगे। अब तो चलिए, आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। अब हमारे जो है यहाँ पे देखिए 24 फंदे बचे हैं। हमने दोनों साइड से जो है शॉर्ट रोज करते हुए फंदों को
घटा लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारा शेप जो है वो दिखने लगेगा। अब हमें क्या करना है, इस रो को, इस पूरी रो को मैं सीधा बुनूंगी। ये 24 फंदे आप बिल्कुल सीधे सीधे बुन लीजिए। ये 24 फंदों को मैंने जो है सीधा सीधा बुन लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए हमने जो है यहाँ से 21 फंदे बंद किए हैं, उन्हीं 21 फंदों को, सॉरी 22 फंदों को बंद किया है। तो उन्हीं 22 फंदों को हमने दोनों तरफ से उठाना है। तो सबसे पहले हम इस साइड से जो है फंदे उठाना शुरू करेंगे, बिल्कुल पास पास से। तो देखिए ये फंदे हम इस तरह से उठाएंगे, ठीक है जी। देखिए 2 फंदे मैंने उठा लिए, 3, 4, बिल्कुल पास पास से करते हुए आपको ये फंदों को उठाना है, ठीक है। 4 फंदे हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से मुझे कुल 12 फंदे उठाने हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए 16 फंदे मैंने यहाँ तक बना लिए हैं। 18, 19, 20, 21 और ये 22 फंदे हमने यहाँ से उठा लिए हैं, ठीक है जी। अब जो है तो देखिए इन 22 फंदों को जो है उठाने के बाद हमें आगे जो है इसको बटन होल के लिए एक लंबी पट्टी बनानी है। तो जिसके लिए हमें यहाँ पे सीधे लाइन में फंदों को बढ़ाना होगा। तो स्ट्रेट जैसे ही हम ये फंदे 22 फंदे उठाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ से 22 फंदे भी इस तरह से डाल लेने हैं, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है फंदे डालने का। 2, 3, इस तरह से अपनी उंगली पे थ्रेड को लपेटिए और इस तरह से फंदों को बनाते जाइए। 4, 5, 6, 7। तो देखिए 20 फंदों को मैंने यहाँ पे जो है बढ़ा लिया है। इसके बाद हम इन सारे फंदों को सबसे पहले, अब देखिए इन सारे फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो इन सारे जो है स्टिचेस को आपने भी उल्टा ही बुनना है। तो ये रो में पूरी उल्टी बनाते हुए जाऊंगी लास्ट तक। ठीक है जी।
तो देखिए लास्ट तक इस रो को मैंने उल्टा उल्टा बना के जो है कंप्लीट कर लिया है। अब इस साइड से भी जो है मुझे फंदों को बढ़ाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब यहाँ से भी मुझे 22 फंदों को उठाना है। ठीक है, तो लास्ट तक उसी तरह से मैं फंदों को उठाऊंगी, बस इस बार हम नीडल को ऐसे नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो है पोर्शन बाहर की तरफ दिखेगा। तो हम इसे इस तरह से बाहर से जो है अंदर की तरफ नीडल को ले लेंगे और उल्टा ही बुनेंगे। थ्रेड को मैं अपने साइड रखूँगी और फंदे से जो है स्टिच को उठाना शुरू करूँगी इस तरह से। ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो पोर्शन है ये बराबर से अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसी मेथड से आप भी इन फंदों को बुन लीजिए। तो ये पूरे 22 फंदे में इस साइड से भी उठा लेती हूँ। इन 22 फंदों को उठाने के बाद अब आगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बटन पट्टी के लिए 20 फंदे बढ़ाए थे, ये कांच पट्टी के हमने बढ़ाए हैं। इस तरह से हम बटन लगाने के लिए इस साइड भी जो है 5 फंदे बढ़ा लेंगे। 5 से 6 फंदे अकॉर्डिंगली आप बढ़ा लीजिए। मेथड वही रहेगा क्योंकि हम दोनों तरफ से जो है गार्टर स्टिच की ही बुनाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम आगे और 2 सलाइयाँ जो है वो उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ठीक है, तो ये सलाइयाँ मैं ऑफ कैमरा ही बुनूंगी। आपको भी पूरी सलाइयाँ, एक सलाई तो हमने बना ली है, अब आगे की 2 सलाइयाँ और आप उल्टी उल्टी बना लीजिए। अब देखिए 2 लाइंस को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है। आगे हम तीसरी लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से बनाना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थोड़े थोड़े अंतर पे हम यहाँ पे बटन होल्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं पहले उल्टा उल्टा बना लूँगी। इस लाइन को आप भी पूरा उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो यहाँ तक मैंने सारे फंदों को जो है उल्टा उल्टा बुन लिया है। आगे पट्टी के फंदों के साथ जो है हम बटन होल लगाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने पहले 4 फंदों को उल्टा बुना। अब यहाँ पे हम एक जो है जाली डालेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, और आगे के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। हम जाली डाल रहे हैं लेकिन फंदे घटा नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे फिर से एक जाली दे दी। 1 2 3 4 5
एक जाली मैंने यहाँ पे फिर से दे दी। 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक जाली और दे दीजिए। शुरू में भी हमने 4 फंदों के बाद एक जाली दी थी, और 1 2 और 3। ठीक है जी। तो 3 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब देखिए नेक्स्ट रो में क्या करेंगे। दो फंदे उल्टे, इसको स्लिप करेंगे। इसको मैंने स्लिप किया। आगे के फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे। इसे स्लिप करेंगे। नेक्स्ट सिलाई में फिर हम इन्हें कम कर लेंगे। अब देखिए सेम डिस्टेंस पे भी बटन होल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इनको कम ज़्यादा डिस्टेंस पे डाला है ताकि ज़रूरत पड़े इस टोपी की उस तरह से उसको एडजस्ट करने के लिए जगह मिले। इसके कारण मैंने जो है मतलब एकदम शुरू से लेके और फिर यहाँ तक इस तरह से इन बटन होल्स को एडजस्ट किया है। तो अब हमारे 20 फंदे थे, आप 5-5 या 4-4 फंदों पे भी सेम डिस्टेंस पे एक एक बटन होल डाल सकते थे। अब इस सिलाई को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, और जो हम वापस आएंगे उस सिलाई पे इन बटन होल्स को जो है पक्का कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 4 फंदों को बुन लिया है। अब ये एक फंदा और ये हमारा बढ़ाया हुआ फंदा, इन दो का मैं एक कर दूँगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है नेक्स्ट फंदे को बुनने के बाद ये पक्का सा कांच बनना शुरू हो जाएगा। इन दो का एक कर दीजिए, तो ये फंदे आपको अलग से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आपके छोटे छोटे कांच बनने ये देखिए शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये कांच हमारे जल्दी बड़े नहीं होंगे। ठीक है, ठीक से रहेंगे। देखिए ये 2 फंदे आपको साथ में दिखेंगे, इन्हें 2 का 1 कर देना। यहाँ पर भी मैं 2 का 1 कर दूंगी। इससे हमारी कांच की साइज़ जो है वो छोटे बटन के अकॉर्डिंग एकदम सही बनेंगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से 1 2 3 और ये चौथा कांच हमने एकदम पास में बनाया है। ठीक है, और आप छोटा बटन इसमें आसानी से फिक्स कर सकते हो। आगे 2 लाइंस हम बनाएंगे और फिर इसे बंद कर देंगे, तो वो भी हम उल्टी ही लाइंस बनाएंगे। अब ये मैं ऑफ कैमरा कर लेती हूँ और इन्हें बंद कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि मैं 2 सिलाइयाँ बनाने वाली थी, मैं इन्हें एक ही सिलाई डाली है और मुझे ये पट्टी जो है वो परफेक्ट लग रही है, तो मैं इसे अब क्लोज़ कर दूँगी। तो ये सीधी साइड पे हूँ मैं, और सीधी साइड से ही मैं इसे क्लोज़ करना शुरू कर दूँगी। तो मैं फंदों को बुनते के साथ ही इसे इस तरह से एक एक फंदे को बुनते हुए क्लोज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो हम और देखिए मैं इस बार सीधी सिलाई बुन रही हूँ, ना कि उल्टी। ठीक है जी, देखिए। तो आपको जैसे भी फंदों को बाइंड ऑफ करना पसंद हो, आप उसी तरह से इन फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए। अब मैं इन सारे फंदों को इसी तरह से बाइंड ऑफ कर दूंगी।
तो अब ये सारे फंदे मैं ऑफ कैमरा जो है पूरे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। अब सारे फंदों को जो है मैंने बंद कर लिया है। यहाँ पे थ्रेड को हम कट कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा पक्का कर लेंगे, बाद में हम इसे सुई से सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है हमारी कैप बनके रेडी है। ये हमारे इस साइड में पूरे बटन होल्स है। यहाँ पे मैंने थ्रेड छोड़ा है, इसको हम थोड़ा सा सिल लेंगे अंदर की तरफ, उसके बाद काटेंगे। और यहाँ पे हमारा एक बटन लगेगा जो हमने छोटी पट्टी बनाई है, यहाँ पे बाहर की साइड से बटन लगेगा। इस तरह से हम बटन लगाएंगे और ये बच्चे को ऐसे पहनाया जाएगा। ठीक है, ये आगे का पोर्शन है और ये स्कैल्प को ढकेगा। तो हमारी टोपी बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।